मेरे बच्चे, मेरी सखी, तुम फिर आई हो मेरे पास, लेकिन इस बार तुम्हारी आवाज और भी धीमी है। हे माधव, मैं सच में थक गई हूँ। सिर्फ एक वजह से नहीं, बल्कि हर तरफ से। घर में प्रॉब्लम्स, करियर की टेंशन, स्टडी का प्रेशर और ऊपर से लोगों की एक्सपेक्टेशंस। तुम्हें लगता है जिंदगी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। चलो आज खुलकर बात करते हैं। मेरी सखी, जब तुम घर में होती हो तो तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझता ही नहीं। कभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, ये कर लो, वो बन जाओ। कभी कंपैरिजन, देखो दूसरों के बच्चे कहाँ पहुँच गए, और तुम चुप रह जाती हो। तुम बोलना चाहती हो, लेकिन डरती हो कि कहीं तुम्हें गलत ना समझ लिया जाए। और धीरे धीरे तुम अपने ही घर में अकेली महसूस करने लगती हो। मेरे बच्चे, अब बात करते हैं करियर की। तुम्हारे अंदर हजार सवाल चल रहे हैं। क्या मैं सही फील्ड में हूँ? क्या मैं लाइफ में कुछ बन पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और सबको सक्सेसफुल देखकर तुम खुद को पीछे समझने लगते हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुम उनकी हाईलाइट रील से अपनी रियल लाइफ कंपेयर कर रहे हो। मेरी सखी, अब स्टडी और एग्जाम की बात, रात को किताब खोलती हो लेकिन माइंड ऑलरेडी टायर्ड होता है। तुम पढ़ना चाहती हो लेकिन फोकस नहीं होता। फिर गिल्ट आता है, मैं सीरियसली क्यों नहीं पढ़ पा रही, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे। एग्जाम पास आता है और एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, और तुम सोचती हो शायद मैं केपेबल ही नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ टफ है। प्रॉब्लम ये है कि तुम सब कुछ अकेले हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। तुम रोना चाहते हो लेकिन खुद को स्ट्रांग दिखाते हो। तुम हेल्प चाहते हो लेकिन बोलते नहीं हो, और फिर अंदर ही अंदर टूटते रहते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी एक रेस नहीं है जहां हर किसी को एक ही समय पर जीतना है। हर इंसान का अपना समय होता है। तुम लेट नहीं हो, तुम अपने टाइम पर हो। मेरी सखी, घर वाले तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहते। वो बस चाहते हैं कि तुम सेफ रहो, लेकिन वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें कम्युनिकेशन सीखना होगा। चुप रहकर कुछ सॉल्व नहीं होगा। मेरे बच्चे, करियर कंफ्यूजन नॉर्मल है। जो इंसान क्वेश्चन करता है वही सही रास्ता ढूंढता है। तुम्हें सब आंसर्स अभी नहीं चाहिए, बस अगला स्टेप क्लियर होना चाहिए। मेरी सखी, स्टडी में फोकस नहीं हो रहा तो खुद को ब्लेम मत करो। तुम थकी हुई हो, बर्नआउट हो, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। मशीन नहीं हो तुम। मेरे बच्चे, एग्जाम तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ एक पार्ट है। तुम फेल नहीं हो जाते अगर एक एग्जाम खराब चला जाए। तुम तब फेल होते हो जब खुद को ही छोड़ देते हो। अब एक सच्चाई, तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है हर समय। तुम्हें रियल बनने की जरूरत है। रोना है तो रो लो, थक गए हो तो मान लो, लेकिन रुकना मत। मेरी सखी, तुम सोचती हो इतनी प्रॉब्लम्स के साथ मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो जवाब है, एक एक करके। पूरी जिंदगी एक साथ सॉल्व नहीं होती। आज बस एक प्रॉब्लम पर काम करो, बस एक स्टेप। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल इंसान ने ये फेज देखा है। बस फर्क इतना है, उन्होंने रुकने के बजाय धीरे धीरे चलते रहना चुना। अब मेरे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूँ, या मैं अभी स्ट्रगल फेज में हूँ? अगर सच में सुनोगे तो जवाब आएगा, मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, और यही तुम्हारी जीत है। अब अगर तुम सच में हार नहीं मानना चाहते तो कमेंट में लिखो, हे माधव, मैं टूट कर भी रुकूंगा नहीं। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये बस सबसे टफ चैप्टर है। सखी, तुम घर का काम, पढ़ाई, करियर की टेंशन और सबकी एक्सपेक्टेशंस, तुम सुबह उठते ही अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने लगती हो। कभी किचन, कभी क्लीनिंग, कभी फैमिली की जिम्मेदारी, और फिर रात को थकी हुई आंखों के साथ किताब खोलती हो, लेकिन माइंड ऑलरेडी हार चुका होता है। मेरी सखी, ये सिर्फ काम की थकान नहीं है, ये वो थकान है जब इंसान खुद के लिए जीना भूल जाता है। मेरी सखी सुनो, तुम्हें बचपन से सिखाया गया, पहले घर, फिर खुद, सबकी खुशी, फिर तुम्हारी, और तुमने इसे सच मान लिया। लेकिन एक बात समझो, अगर तुम खुद ही खाली हो जाओगी तो दूसरों को क्या दे पाओगी? मेरे बच्चे, तुम सोचती हो अगर मैं अपने लिए खड़ी हो गई तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सेल्फिश बन जाऊंगी? लेकिन सच ये है, खुद के लिए खड़ा होना सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूँ जो भगवद गीता में कहा गया है। जब अर्जुन भी डर गया था, कंफ्यूज हो गया था, तब मैंने उससे कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब
तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। रिजल्ट के बारे में सोचकर रुकना मत। मेरी सखी, तुम हर काम परफेक्ट करना चाहती हो, घर भी, पढ़ाई भी, करियर भी, और जब सब बैलेंस नहीं होता तो तुम खुद को दोष देती हो। लेकिन सुनो, तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। मेरे बच्चे, बैलेंस एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। आज 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आज बस 1 स्टेप लेना जरूरी है। मेरी सखी, प्रैक्टिकल सुनो। घर का काम करो, लेकिन खुद को मत भूलो। रोज 1-2 घंटे अपने फ्यूचर के लिए फिक्स करो। ना बोलना सीखो। धीरे धीरे गिल्ट फील मत करो अगर तुम रेस्ट लेती हो। अब करियर की बात, तुम्हें लगता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मैं कैसे आगे बढ़ूं? लेकिन सच ये है, तुम्हारी स्ट्रगल ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनने वाली है। जो लड़की घर प्लस स्टडी प्लस प्रेशर संभाल लेती है, उसे कोई दुनिया नहीं रोक सकती। तुम्हें शॉर्टकट नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें क्लैरिटी जरूर मिलेगी जब तुम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करोगी। और एक और गीता का सत्य, किनो नेगो योगा कर्मसु कौशलम, मतलब जो भी काम करो पूरे मन और समझदारी से करो, छोटा हो या बड़ा। मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं जीतना है, तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा जीतना है। अब अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हूँ या मैं अपने सपनों के लिए भी खड़ी हूँ? मेरी सखी, तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस खुद से वादा चाहिए। अब अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो कमेंट में लिखो, हे माधव, मैं खुद को भी चुनूंगी। और याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम वो हो जो हर दिन टूट कर भी सब संभाल रही हो। और अब समय आ गया है दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी जीने का।